जय जिनेन्द्र। सात्विक वास्तु विज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम आपको रेस्टोरेंट का वास्तु बताएंगे। रेस्टोरेंट और होटल लाइन में अक्सर लोग नया नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं और 6 महीने से साल भर में हार मान लेते हैं और रेस्टोरेंट तो अक्सर मैंने बंद होते हुए देखा है। तो उसका कारण क्या है? कई बार हम देखते हैं कि लोग टेस्ट के लिए काफी जगह जाते हैं। आज इस रेस्टोरेंट में खाना खाया, कल उस रेस्टोरेंट में खाना, टेस्ट देखते हैं। तो टेस्ट जो होता है वह हर रेस्टोरेंट में एक जैसा नहीं मिलता है। ये तो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। तो क्या होता है, किस कारण से कौन सा रेस्टोरेंट ज्यादा चलता है और कौन सा रेस्टोरेंट कम चलता है? तो सभी का टेस्ट अलग अलग रहता है। मेन होता कॉन्सेप्ट कभी कभी वास्तु का भी इसमें बड़ा योगदान है। हम बात कर रहे हैं कि वास्तु का क्या योगदान है। क्या रेस्टोरेंट में वास्तु का बहुत बड़ा योगदान है? तो आज हम आपको बताएंगे वास्तु का योगदान कैसे है। आप देखिएगा कि अक्सर जो कैश काउंटर होता है वह किस दिशा में, वह अगर अग्निकोण में बना दिया जाए, अक्सर बन जाता है गलती से, और किचन जो है वह अग्निकोण की जगह ईशान में बन जाती है, या फिर कोई टॉयलेट जो है वो उत्तर से लेके दक्षिण पश्चिम के बीच में कहीं पर भी बन जाता है, तो भी दिक्कत होती है। तो क्या घर का वास्तु और होटल के वास्तु में कोई सिमिलरिटी है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हाँ, 60 से 70% सिमिलरिटी वही रहती है। कुछ चीजों में हम अंतर कह सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, होटल में अग्निकोण के अलावा भी एक दिशा होती है जहां पर खाना बनाते हैं तो खाना बचता ही नहीं है, पूरा खपत हो जाती है। वह खपत एरिया कौन सा है? जिसमें अगर होटल और रेस्टोरेंट लाइन में वहां पर किचन बनाया जाएगा तो मैं आपको 101% लिख के देता हूं कि वहां पर आपका बनाया हुआ माल मटेरियल बचेगा ही नहीं। वह खपत का एरिया है। ऐसे ही उनमें भी होता है, व्यापार क्षेत्र में, इंडस्ट्री एरिया में भी होता है। इंडस्ट्री का वास्तु भी मैं आपको बताऊंगा कि अक्सर हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं वह उस खपत एरिया में रख दिया जाए तो जल्दी जल्दी माल खपत होती है। तो यही कॉन्सेप्ट रहता है कि किचन उस दिशा में होना चाहिए होटल रेस्टोरेंट का। दूसरा है, बाथरूम सही जगह होना चाहिए, क्योंकि आप वो बाथरूम भी अगर वही यूज करें, कस्टमर अगर यूज करता तो वो तो टेम्परेरी आता है, लेकिन अगर आप उसको यूज करते हैं तो आपको वहां वास्तु दोष लग जाता है। इसलिए कस्टमर का और आपके दोनों के लिए अगर कॉमन टॉयलेट है तो उसे सही जगह बनाना पड़ता है। वह वास्तु दोष भी एक हमारे होटल और रेस्टोरेंट को पीछे की तरफ धकेलता है, ना कि आगे बढ़ाता है। आगे बढ़ाने के लिए यदि आप अपने होटल रेस्टोरेंट को ऊपर ले जाना चाहते हैं, ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, और यदि आपका होटल और रेस्टोरेंट में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमसे एक बार संपर्क करिए। आपने नया नया कारोबार शुरू करा है और हो सकता है कि आपके यहाँ पर कस्टमर्स की लाइन नहीं लग रही हो, लेकिन थोड़ा बहुत वास्तु सुधार देने से कार्य आगे की तरफ, तरक्की की तरफ जरूर ले जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि वास्तु से कैसे होगा? वास्तु वो आयुर्वेद का इलाज है जो धीरे धीरे अपना असर करता है लेकिन जड़ से बीमारी को मिटा देता है। इसी तरह से वास्तु में भी हम जो रेमेडीज करते हैं वह धीरे धीरे वास्तु दोष को पूर्ण रूप से समाप्त कर देती है। कुछ कार्य पौधों से होता है, कुछ कार्य कलर से होता है, कुछ कार्य रेमेडी से होता है, कुछ चीजें हटानी भी पड़ती है, लेकिन बिना तोड़फोड़ के वास्तु हम करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपका कारोबार अच्छे से चले बिना तोड़फोड़ के, क्योंकि तोड़फोड़ करने से नकारात्मक शक्ति जागृत जल्दी होती है और वह हमें दुष्परिणाम दे देती है। तो अगर आप भी होटल या इंडस्ट्री लाइन में हैं तो एक बार हमसे वास्तु कंसल्टेंसी लेके देखें। हम आपको अग्रणी आगे ले जाएंगे और आपके व्यापार संस्थान को हम ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। धन्यवाद।